कहते थे आतंकवादी सीमा पार के हैं और आज तो क्या है, मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त। पटाखा भी जोर से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है। बहन और भाइयों, ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं है। कहते थे आतंकवादी सीमा पार के हैं और आज तो क्या है, मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त। अब पटाखा भी जोर से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है। उसे मालूम है, मुझे उसे मालूम है कि अगर देर लगाई तो ऐसा ना हो कि भारत के बहादुर जवान घुस करके फिर वहीं पे मारपीट और उनकी ऐसी की तैसी कर दे। बहन और भाइयों, ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं है। लेकिन ये हिम्मत केवल बीजेपी और मोदी जी दिखा सकते हैं, कांग्रेस नहीं दिखा सकती। कांग्रेस दिखा पाएगी क्या? समाजवादी से अब उम्मीद करते हैं क्या? अरे ये लोग तो आज भी पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, कहते हैं पाकिस्तान को कुछ मत बोलो, उसके पास एटम बम है। तो हमने कहा हमारा एटम बम क्या फ्रिज में रखने के लिए रखा है क्या? बहन और भाइयों, ये नया भारत है, किसी को धमकी नहीं देता है, मानवता के कल्याण का मार्ग प्रारंभ करता है, प्रशस्त करता है। लेकिन अगर कोई धमकी देगा तो फिर उसका जवाब उसी भाषा में देने की हिम्मत भी भारत करता है। कि बहनों और भाइयों, आज हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। पहले मुझे बताओ, महाराजगंज से कितने लोग अयोध्या गए हैं दर्शन करने के लिए? कितने लोग गए हैं? काफी बड़ी संख्या गई है। लेकिन मैं पंकज चौधरी जी से भी और बजरंग बहादुर सिंह से भी कहूंगा, ज्ञानेंद्र सिंह से भी कहूंगा, जयमंगल कनौज से भी कहूंगा और प्रेम सागर पटेल जी से भी, ऋषि त्रिपाठी से भी कहूंगा, चुनाव के बाद एक बार महाराजगंज वासियों को पूरे धूम धड़ाके के साथ अयोध्या का दर्शन करा के लेके आ जाइए। आज आप अयोध्या जाएंगे ना, एक नई अयोध्या नजर आएगी। ऐसा लगेगा जैसे प्रभु राम के समय की अयोध्या आ गई है। जो गए होंगे उनको अच्छा लगा होगा ना, अच्छा। तो जनता ही कह देती है, इसलिए क्योंकि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। तो बहनों और भाइयों, 400 पार के इस नारे से एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो इंडी गठबंधन है, इनको चक्कर आने लगता है। ये लोग घबराते हैं, 400 पार कैसे? तो जनता जनार्दनों ने जवाब देती है। जवाब ये देती है कि जो राम को लाए हैं, क्यों महाराजगंज भी तो इससे सहमत है ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो वे इससे घबरा जाते हैं, क्योंकि एक तरफ राम भक्त हैं मोदी जी के नेतृत्व में और दूसरी तरफ राम द्रोही हैं, जो राम का तो विरोध करते ही रहे हैं और विरोध करते करते, भाजपा का विरोध करते हुए राम का विरोध किए हैं और भगवान राम का विरोध करते करते अब भारत का विरोध कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये लोग राजनीति के लिए, अपनी राजनीति के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए, इन लोगों ने देश की जितनी क्षति की है वह अपूर्णीय क्षति है। सत्ता की अतिलिप्सा ने इनके कारण पहले देश का इन्होंने विभाजन किया, फिर देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, देश को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर आपस में लड़ाने का काम किया और आज फिर वही झूठ बोल रहे हैं। कोई कहता है कि आरक्षण समाप्त करेंगे, कोई कहता है कि संविधान को बदल देंगे,
इतनी झूठी कोरी बकवास, ये कांग्रेस देश के खिलाफ साजिश कर रही है। सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस के नेतृत्व में जो ये गठबंधन है, चाहे वह समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वह आरजेडी का हो, चाहे वह आम आदमी पार्टी का हो, सच्चाई तो ये है कि बहनों और भाइयों, इनका गठबंधन यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोधी रहा है। याद करिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव हराया था कांग्रेस ने। जब समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की सरकार प्रदेश में बनी थी, तो अखिलेश यादव ने बनते ही सबसे पहला काम क्या किया? उसका पहला वक्तव्य था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, साहू जी महाराज, सावित्रीबाई फुले, इन जितने भी महापुरुषों के स्मारक लखनऊ में बने हैं, उन सबको तोड़ेंगे। ये बात ये अखिलेश यादव ही कहते थे। और इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर, कांसी राम जी के नाम पर जो भी संस्थान बने थे, सबका नाम हटाने का पाप किसी ने किया था? इस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार ने किया था। बहनों और भाइयों, गरीबों को आयुष्मान भारत का कार्ड दिया है, वे कहीं भी जाएंगे 5 लाख रुपए का उपचार कहीं भी हर वर्ष करा सकते हैं। और 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी, तो बहनों और भाइयों, 70 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग होंगे, 70 वर्ष से ऊपर के, उन सबको 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष उपचार के लिए आयुष्मान भारत कार्ड की सुविधा सरकार उपलब्ध करवाएगी। मोदी जी ने घोषणा कर दी है। अब तक 4 करोड़ गरीबों के मकान बने, और मोदी जी ने कहा है जितने भी गरीब बाकी बचे हैं, जिनके पास अपने आवास नहीं है या कच्चा जर्जर आवास है, उनको भी एक एक आवास उपलब्ध करवाएंगे। क्या ये काम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग कर पाएंगे? क्या मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत विकास और विरासत की यात्रा को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है, विरासत में अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का भी है, गरीब कल्याण भी है, देश की सुरक्षा भी है, देश का सम्मान भी है। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में जो ये गठबंधन बना है, क्या कर रहा है? इनका मैनिफेस्टो देखो। सबसे पहली बात क्या कहती है? ये कहता है आएंगे SC, ST और OBC का आरक्षण मुसलमानों को बांटेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या ये देश इसको स्वीकार करेगा? क्या इनका मैनिफेस्टो दूसरी बात क्या कहता है? आएंगे पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं आप? पर्सनल लॉ का मतलब है तालिबानी शासन, जिसमें महिलाओं को स्कूल जाने से रोका जाता है, जिसमें महिलाएं बेटियां स्कूल नहीं जा पाएंगी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी, उनको बुर्का पहनना पड़ेगा। अरे ये हिंदुस्तान है, ये कोई अफगानिस्तान थोड़ा है, पाकिस्तान थोड़ा है कि कोई बुर्का पहनेगा यहां पे। लेकिन ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है कि हम पर्सनल कानून लागू करेंगे, और उससे भी आगे जाके खतरनाक बातें या क्या कहते हैं? कहते हैं अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के अनुरूप खान पान की स्वतंत्रता देंगे। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा खान पान है जो बहुसंख्यक खाता है और अल्पसंख्यक नहीं खाता है, या अल्पसंख्यक खाता है बहुसंख्यक नहीं खाता है? उनकी रुचि कहां है? अरे रोटी आप खाते हैं, वो भी खाता होगा, चावल आप भी खाते हैं, वो भी खाता होगा, दाल आप भी खाते होंगे, वो भी खाता होगा, सब्जी आप भी खाते हैं, वो भी खाता है। लेकिन एक जगह आकर के ठहर जाता है, जहां पर वह गौ कसी करता है, गौ माता को मारता है, गौ का मांस खाता है, वहां पे हिंदू भड़क जाता है, कहता नहीं, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है और ये हम नहीं होने देंगे। संविधान के साथ छेड़छाड़ करना, देश के अंदर इमरजेंसी लगाना,
भारत की भावना के साथ खिलवाड़ करना एक कांग्रेस की फितरत रही है और कांग्रेस आज फिर वही शरारत करने पर उतारू है। कांग्रेस ने अभी आपने देखा होगा कांग्रेस का एक सहयोगी पश्चिमी बंगाल में टीएमसी है। टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस, यह पश्चिमी बंगाल में है। इसने वहां ओबीसी का सारा आरक्षण मुसलमानों को दे दिया था और परसों ही कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के द्वारा ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को देना असंवैधानिक है और उन्होंने वहां की सरकार के इस कार्य को पूरी तरह खारिज करके कहा कि नहीं, मुसलमान देश के अंदर आरक्षण पाने का अधिकारी नहीं हो सकता है। बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति और मंडल कमीशन के अंतर्गत ओबीसी की जातियों को आरक्षण पाने का अधिकार है। यह आरक्षण धार्मिक आधार पर नहीं हो सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण यह भारत के विभाजन की नींव डालना जैसा है और 1947 में भारत का विभाजन हो चुका है। अब हम भारत का दूसरा विभाजन नहीं होने देंगे। अंतिम चरण के मतदान के लिए महाराजगंज संसदीय सीट से जुड़े हुए आप सभी मतदाताओं को अपील करने के लिए मैं यहां आया हूं। महाराजगंज की धरती महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की पावन साधना स्थली के साथ ही माता लेहड़ा देवी की कृपा की भूमि है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमि है। इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सब ने जो उत्साह दिखाया है, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आप देख रहे होंगे चुनाव की पूरी प्रक्रिया को। पिछले 2 महीनों से अनवरत, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके पूरे देश के अंदर चुनाव प्रचार के लिए हम लोग जा रहे हैं। और आज मैं कह सकता हूं, जब 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, छठे चरण का चुनाव कल होने जा रहा है। बहनों और भाइयों, 5 चरणों के चुनाव में अब तक जो सुनामी है मोदी जी के समर्थन में, उसको देख के मैं कह सकता हूं कि पूरे देश के अंदर जो नारा है, जो स्वर गूंज रहा है, एक एक नागरिक के मन में एक ही भाव है और वह भाव है कि फिर एक बार मोदी सरकार। मोदी योगी पंकज चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी योगी पंकज चौधरी